नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाला है। तो आज के ये 5 संकेत जुड़े हुए हैं उन अद्भुत संकेतों से जो कि आपके जीवन में आपके एक सुख और समृद्ध जीवन की ओर आपको इंगित करते हैं। तो ये 5 संकेत बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि प्रत्येक संकेत आपके लिए एक बहुत अद्भुत जानकारी को लेकर आने वाला है। तो बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के अद्भुत क्रमांक की ओर और बात कर लेते हैं पहले अद्भुत संकेत की ओर। देखिए, आप सभी को भी जीवन में कभी ना कभी ऐसा एहसास अवश्य हुआ होगा कि जैसे आपके जीवन में कोई घटना होने वाली है और उसका आभास आपको पहले से ही हो जाता है। लेकिन जिस संकेत की हम बात करने वाले हैं वो संकेत ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में लगातार और नियमित रूप से हो रहा हो। यानी कि पहला संकेत है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई घटना होने वाली है और उसका पूर्वानुमान यानी कि उसका पूर्वाभास आपको पहले से ही हो जाता है, तो समझ लीजिए कि ये संकेत आपके जीवन से यूं ही नहीं जुड़ा हुआ है। इसके पीछे प्रकृति की एक बहुत बड़ी योजना आपके लिए छिपी हुई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे जीवन में कोई बुरी घटना अगर होने वाली है और उसका पहले ही आभास हो जाए, जैसे स्वप्न के माध्यम से आपने कोई ऐसा बुरा स्वप्न देखा जिसमें आपको यह आभास हो गया कि आप जो कार्य करने वाले थे उसमें अभी आपको कुछ समय और लेने की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप में जैसे आप कोई वाहन लेने वाले थे, उस वाहन के चलते आपने स्वप्न में देख लिया कि अच्छा नहीं है वह दिन जिस दिन आप वाहन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए आप उस दिन को टाल देते हैं। लेकिन उसका पूर्वाभास आपको पहले से हो गया है। तो इस प्रकार के उदाहरण यदि नियमित रूप से आपके साथ हो रहे हैं, 1-2 बार तो सभी के साथ हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से आपके साथ हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि यह जो आपको पूर्वाभास का संकेत जो है ये प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की तरफ से आपको प्राप्त हो रहा है और आपके जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये संकेत आपको दिख रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी पूर्वानुमान होने लग गए हैं, तो थोड़ा सा जीवन में रुककर अपने इष्ट के प्रति और उदार होकर आपको उनकी पूजा अर्चना करने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी ही आपको इस संकेत के चलते अच्छे समाचार देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उस अद्भुत संकेत की ओर, जो कि ये पूर्ण रूप से आपको आभास कराता है कि आपके जीवन में ईश्वर की बहुत ही महती कृपा जुड़ी हुई है। अब देखिए, होता क्या है, इस संकेत के चलते मान लीजिए कि जैसे आप कहीं पर विराजित हैं, आप मान लीजिए पूजा अर्चना कर रहे हैं या पूजा अर्चना के अलावा आप कहीं पर बैठे हुए हैं और एकाएक आपको एक ऐसी विशिष्ट गंध का अनुभव हो रहा है। और ये जो मैं संकेत आपको बता रहा हूं, या 1 या 2 बार के आभास की बात नहीं है, ये है कि अगर नियमित रूप से आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि बहुत विशिष्ट आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा ये अनुभव होता है कि जैसे कोई बहुत ही खुशबूदार सी गंध आपके इर्द गिर्द बह रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे कोई लोबान जल रहा है, धूप जल रहा है, कपूर जल रहा है या हवन सामग्री की गंध आपको आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि यह भी एक बहुत अद्भुत संकेत है। और इस गंध के चलते आप यह भी देख पा रहे हैं कि आसपास ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं हो रहा है जहां से ये गंध आ सकती है। यानी कि इस गंध का आपको पता नहीं चल रहा है पर आप अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये गंध किस चीज की मैं आपको बता दूं, ये गंध एक बहुत प्रबल संकेत होता है कि आपके आसपास कोई पवित्र आत्मा विचरण कर रही है। और देवदूतों के होने का ये बहुत ही विशिष्ट संकेत होता है। बहुत प्रबल संभावना होती है कि आपके आसपास देवदूतों का या किसी पवित्र आत्मा का विचरण हो रहा है, जो कि हो सकता है ज्यादातर इसकी जो संभावना होती है वह इसलिए होती है क्योंकि देवदूत और पवित्र आत्मा आपकी रक्षात्मक दृष्टि से आपके आसपास मौजूद होती हैं। तो अगर आपको ज्यादातर नियमित रूप से यह अनुभव हो रहा है कि इस प्रकार की बहुत विशिष्ट और बहुत ही जो मधुर ये गंध है आपको अक्सर इसका अनुभव होता है, तो समझ लीजिए कि जीवन में थोड़ा सा आपको और गहराई से आध्यात्म को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर भी आपको इसमें पूरी
पूरी तरह से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो जब ईश्वर आपको सहयोग दे रहे हैं तो जीवन में आपको भी आगे बढ़ के इसके लिए कार्य करने सोचने चाहिए। तो ये हो गए दो वो अद्भुत संकेत जो कि आपके जीवन में आपके सुख समृद्धि और सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण करने के लिए आपको दिख रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की ओर जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस संकेत को मैंने पहले भी कई क्रमांकों में बताया है। यदि आपको नियमित रूप से जीवन में यह अनुभव हो रहा है कि बिना किसी के जगाए आपकी जो निद्रा है वो ठीक ब्रह्म मुहूर्त के दौरान रोजाना खुल जा रही है, तो समझ लीजिएगा कि ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त पे बिना किसी विघ्न बाधा के अगर आप बड़ी आसानी से अपनी नींद को पूरा करते हुए उठ जाते हैं और साथ साथ में आपको ऐसा लगता है कि जैसे यही सटीक समय है आपके उठने का और लगातार ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर की बहुत बड़ी जो इसमें योजना आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए छिपी हुई है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे धर्मशास्त्रों में भी इसका जो है विवरण है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठकर अपने नित्य कर्मों को और अपने पूजा पाठ विधि कार्यों को संभाल लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी विघ्न बाधा के अगर आपकी नींद खुल रही है तो ईश्वर का ये बहुत प्रबल संकेत है कि जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें और घनिष्ठता के साथ अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है, और उसी कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है जो अभी तक आप कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। इसी प्रकार से जीवन में निडर होकर आगे बढ़ते रहें और ईमानदारी से अपने कार्य को संभाल कर रखें। ये बहुत अद्भुत संकेत है जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करने का। अब बात कर लेते हैं चौथे अद्भुत संकेत की ओर जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे संकेत के अंतर्गत क्या होता है कि अब जो ये चौथा संकेत है ये पूरी तरह से आधारित है समय की दृष्टि पर। ये एक ऐसा संकेत है कि आपको अगर ज्यादातर ऐसा अनुभव हो रहा है कि किसी भी कार्य पर यदि आप बैठे हैं तो आपका सामान्य दृष्टि से ज्यादा ही ध्यान अगर उस कार्य पर लग जा रहा है, जैसे कि आप उस कार्य में पूरी तरह से स्वयं को खो चुके हों, यानी कि आपकी जो ध्यान की अवस्था है, जैसे बहुत से लोग ध्यान करने के लिए पूरी विधि करते हैं, लेकिन आप जिस भी कार्य पर बैठ जाएं वहां पर आपका सामान्य दृष्टि से भी कहीं हद तक ज्यादा समय तक ध्यान लग जाए और आप स्वयं को एक अलग ही समय दिशा में पाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपसे कुछ बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहते हैं। क्योंकि सामान्य से ज्यादा एकाग्रचित होकर किसी कार्य में यदि आपकी रुचि एकाएक बढ़ गई है तो सोच लीजिएगा कि उसी कार्य में आप बहुत बड़े पद को प्राप्त करने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा संकेत उन लोगों को देखने को मिलता है जो अपने कार्य पर पूरी ईमानदारी से और पूरा विचार विमर्श करके कार्य में जुटे रहते हैं, और अपने कार्य में ईश्वर से जो लोग मदद मांगते हैं ऐसे लोगों के साथ ये संकेत बहुत सामान्य देखा गया है। और बहुत सामान्य में एक बात आपको और बता दूं, ऐसे संकेतों के साथ अगर आप सही मार्गदर्शन के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं उस कार्य में सबसे ज्यादा सफलता आपको ही प्राप्त होती है। यानी कि उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो ये अनुभव कर रहा है कि जो बिना ध्यान लगाए किसी न किसी ध्यान विधि में अपने आप पहुंच जाते हैं। और इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस संकेत के साथ साथ आपको एक अनुभव अवश्य और हो रहा होगा कि आपको समय का पता ही नहीं चल रहा होगा। आपको ये लग रहा होगा कि आप तो अभी 1 या 2 मिनट से किसी कार्य पर बैठे हैं, लेकिन बाकी व्यक्ति आपको बताते हैं कि आपको घंटों उस कार्य पर बैठे हुए हो गए हैं। अगर आपको भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपके साथ हैं। जिस मार्गदर्शन के साथ अभी आप चल रहे हैं, जिस दृष्टिकोण के साथ अभी आप इस कार्य पे चल रहे हैं, बहुत सही आपके जीवन में अब योजनाएं बनने वाली हैं। बहुत बड़ा कार्य ईश्वर आपके द्वारा करवाना चाहते हैं। थोड़ा सा सतर्क होकर ईश्वर के प्रति और अपनी आस्था को व्यक्त करें और खुलकर ईश्वर को अपने योजनाएं बताना प्रारंभ करें। तो अब बात कर लेते हैं 5वें और अंतिम उस संकेत की जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि ये जो संकेत है ये सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ देखा गया है जो लोग बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी होते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है, इसीलिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रकृति से प्यार करते हैं। यानी कि इन लोगों का प्रकृति के साथ बहुत गहरा संबंध होना बहुत सामान्य देखा गया है। जैसे कि पेड़ पौधों के प्रति एक अलग ही रुचि होती है। देखिए, पेड़ पौधों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन पेड़ पौधों के साथ एक विशेष प्रेम रखना, जीव जंतुओं के साथ विशेष प्रेम रखना
जो लोग मनुष्य नहीं है यानी कि सूक्ष्म जीव जंतु हैं, उनके साथ एक अलग ही भाव का होना, उनकी रक्षा करना, उनको सदैव भोजन उपलब्ध कराना जैसे कार्यों में लिप्त रहते हैं, जो कि बड़ा ही विशिष्ट संकेत है। अच्छा, इसमें आपको और क्या जो संकेत प्राप्त होते हैं, वो संकेत ये हैं कि आपका प्रकृति के साथ एक ऐसा घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि आप जब भी हृदय से ईश्वर को पुकारते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रकृति माँ, मेरे जीवन में मुझे आपकी बहुत सहायता की ज़रूरत है, तो आप मेरी सहायता करें। और यकीन मानिए कि प्रकृति भी उसी अनुरूप में इनको फल प्रदान करती है। यानी कि आपने सुना भी होगा विज्ञान में कि प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाना। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो प्रकृति की एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से जानते हैं। तो अगर आपको भी इन 5 संकेतों का अनुभव हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि लगातार आपके जीवन में ये संकेत आपको मिल रहे हैं, तो एक चीज से आप बिल्कुल मुक्त हो जाइए कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की भौतिक सुख साधनों की कभी कमी नहीं रहेगी। जीवन में यदि आज स्तर थोड़ा गिरा हुआ है आर्थिक स्वरूप से और ये संकेत देख रहे हैं, तो एक बात मन में बिठा लीजिएगा कि ईश्वर आपके साथ हैं और बहुत बहुत शीघ्र आपके जीवन से सारी धन से संबंधित परेशानियां बहुत शीघ्र खत्म होने वाली है। साथ साथ आप दूसरों की सहायता भी करने वाले हैं, तो इसीलिए अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आप अद्भुत कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।